पैसे मैं देता था 10 तारीख को, लेकिन अब तो मैंने कल ही पैसा डाल दिए। जाओ बाजार, खूब खरीदी करो। नारायण सिंह जी, आप भी जाओ बहनों के साथ खरीदारी करने। मैं भी 13 तारीख को मेरी लाडली बहनों के साथ ही खरीदी करने जाऊंगा। देखो, ये जिंदगी बदलने की योजना है। बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना से जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? कई बहनों ने कहा छोटे छोटे काम धंधे चालू कर दिए, और कुछ बहनों ने तो कहा कि भैया सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है, पूछ परख बढ़ गई है। अब तो सास भी बहुत प्यार से बोलती है, बहू अच्छी तो हो। और कई ने कहा कि हमारे पति देव पहले तो कई बार डांट डूट देते थे, लेकिन अब बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। पैसा आगे की नहीं आए। और भैया सब सुन लेना, भाई लोग गुस्सा तो नहीं है ना? इतने ही थोड़ी रहने दूंगा, 2 चीजें और करूंगा। एक, जितनी बहनें रह गई है, हर गांव में 5-5 10 रह गई, ज्यादा रह गई। अरे कितनी रही हो चिंता मत करना, इस चुनाव के बाद सरकार बना के सबके नाम जोड़ूंगा, कोई टेंशन नहीं। और दूसरी बात, बेटियों ने मुझे शिकायत की कि मामा एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या? बोले आपने नियम लगा दिया कि 21 साल में शादी हो जाए तो देंगे, हमें नहीं करना, हमें तो पढ़ना है। तो हमने तय कर लिया कि 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटी है उनके खाते में भी पैसा डालेंगे। और बेटियां तो देवियां हैं मेरी, भाइयों के लिए भी आ रहा हूं, चिंता मत कर बेटा, देवियां हैं बेटियां। और बहनों को भी मैं देवी ही मानता हूं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां ही तो है। ये कांग्रेस के लिए नहीं है, उनके नेताओं के विचार अलग है। और कल तो नीतीश कुमार ने ऐसे शर्मनाक टिप्पणी की है मेरे बहन और भाइयों कि शर्म आती है कि ऐसे लोग भी नेता हैं। लेकिन मेरे लिए बंदनी और पूजनी। और अब सुन लो, केवल 1250 नहीं, पैसे की जुगाड़ में लगा हुई। जैसे ही हो जाएगी 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा, 3000। तब मुझे चैन की नींद आएगी कि मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। वो अब हाथ नहीं फैलाएंगी, पैसा नहीं, ये सम्मान मेरी बहनों को मिलेगा। और एक बात और मेरे किसान भाइयों, अरे 1250 अगर बहनों के आ रहे हैं तो 1000 अपने भी आ रहे हैं भाई। 6 PM के, 6 CM के। और ये भी सुन लेना, केवल 6 नहीं रहने देंगे, इंतजाम होंगे तो और आगे भी ले जाएंगे बढ़ा के। मैं तो इस पक्ष में हूं। मैं आपसे भी राय चाहता हूं किसान भाइयों कि इधर उधर की जो सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी छोड़ के सीधे किसानों के खाते में पैसा डाल दो, उनको जो करना होगा। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? यही करेंगे, इसी दिशा में बढ़ेंगे। मेरे किसान भाइयों एक बार सोच के देख लो, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। क्या दिया कांग्रेस ने? आप बताओ, इतनी शानदार सड़कें कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? कुंडलिया, मोहनपुरा और सुखालिया पानी कभी कांग्रेस लाई थी क्या? और आज मैं ब्यावरा में कह के जा रहा हूं, राजगढ़ के किसान भाइयों, एक एक खेत में पानी ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिंदगी बदले, आपकी जिंदगी बदले। घरों में पीने का पानी मेरी बहनों, पाइपलाइन बिछा के गांव में टंकी बना के और घर में टोटी वाला नल लगा के देंगे। हैंडपंप से नहीं, घर में टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा और गुंड गगरा सब भर जाएंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री इसलिए काम कर रहे हैं। और एक बात और, आप सब मेरा नेतृत्व यहाँ है, हमने तय किया है अगले बार जितने बहने भाई ऐसे बच्चे हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं और PM आवास योजना में नाम नहीं आए, कई लोग रह गए कि नहीं रह गए? तो जो रह गए हैं उनका हमने सर्वे करवाया है, आवेदन भरवा है। आवेदन की जांच करके
फिर हर गरीब भाई बहन को पक्का मकान बनाने के पैसे देंगे सीएम लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत। क्योंकि बड़ा ना हो लेकिन छोटा तो हो जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ चैन से रह ले। और ये बच्चे भांजे भांजिया, और विशेषकर भांजे, मामा ये मामा वो मामा, और ये बड़े भांजे तो कहते मामा आई लव यू, मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये संबंध है स्नेह के, प्रेम के। और फिर अगली बार एक स्कूल बनवा रहा हूं, राजा महाराजाओं के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के बड़े पदों पर पहुंचते थे। किसान भाइयों, गरीब भाइयों, ये सीएम राज स्कूल एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की है, उनसे बेहतर स्कूल बनाऊंगा। और नारायण सिंह जी एक दो नहीं 10 सीएम राइज स्कूल ब्यावरा विधानसभा में बनाएंगे। मेरा लक्ष्य हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, जसवंत जी, हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। ये धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरे बेटा बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और फ्री में पढ़ेंगे। फीस मामा भरवाएगा, लैपटॉप मैं देता हूं, और आजकल तो अच्छे नंबर लाते तो स्कूटी भी देता हूं। और मेरे बहनों और भाइयों सुन लेना साहब, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मैं करूंगा। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई जाति समाज के मेरे बेटा बेटी हो, मेरे तो भांजे भांजी, मैं कैसे भेद करूंगा? उनका एडमिशन हुआ तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, उनकी फीस चाहे जितनी भी हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएंगे। जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करना है, बच्चों के सपनों को मरने नहीं देना है। कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी, एक एक करके सब योजना बंद कर दी। तीर्थ दर्शन बंद, कन्या विवाह बंद, सारी योजना बंद कर दी थी। अरे कफन के भी 5000 रुपया कांग्रेस ने छीन लिए थे, अंतिम संस्कार के लिए मैं देता था। बहनों के लड़ुआ के पैसा छीन लिए थे। ये कांग्रेस शिकायत कर रही थी मेरी, ये मामा कह रहा पैसे डाल दूंगा, चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। डालेंगे, डाला है, तुमने क्या दे दिया? ढेला दिया तुमने कभी? केवल अपने घर भरे, केवल अपने बेटा बेटियों को आगे बढ़ाया। कमलनाथ अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ा, बेटे को आगे बढ़ा रहे, दिग्विजय सिंह अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे, लेकिन मेरे बेटा बेटी तो ये लाखों लाख मेरे भांजे भांजी है, और इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, 2 सभाएं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे याद पूछना चाहता हूं, बताओ मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ कैसी चला रहा हूं? तो बताओ फिर से ये सरकार बननी चाहिए कि नहीं? ये बनेगी तब जब नारायण सिंह पवार विधायक बनेंगे, तभी बनेगी। पिछली बार भी नहीं जीते तो नहीं बनी थी, और इस बार विधायक बना के नारायण सिंह जी को रिटायर कर दूंगा, फिर चिंता मत करना। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरे बहनों और भाइयों, हाँ सुधारिया परियोजना का मुआवजा बढ़ा के दे जाएगा। काय को चिंता करते हो मामा? काय के लिए मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी, मैं कमलनाथ थोड़ी हूँ रोता रहूं मेरे पास पैसे नहीं है। बाकी जितनी चीजें आपने बताई है, एक एक करके जीत के आ जाए, मैं पूरी करके दूंगा। बताओ मामा पे विश्वास है आपको? आओ मेरे बहनों और भाइयों, इस चुनाव को आंदोलन बना दो, सब निकले, लाडली बहने, भाई, बेटा बेटी, और तय कर ले कि हम फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, नारायण सिंह जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। बोलो सबका आशीर्वाद मिलेगा।